बच्चेस, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 12.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें m इक्वल्स टू 2 है, m 2 के बराबर है, इसलिए हमें m की जगह 2 लिखना है और यहाँ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब m इक्वल्स टू 2, इसलिए मैं m की जगह क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी, क्योंकि m 2 के इक्वल है। तो m की जगह मैं 2 लिखूंगी -2। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अगर एक जो टर्म है वो प्लस में है, दूसरा टर्म माइनस में है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, दूसरा 2 नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 2 में से 2 गया, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 2, 3m -5। अब 3 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय m। बीच में कोई साइन नहीं होती, इट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय m -5। m की वैल्यू तो 2 है, इसलिए मैं m की जगह 2 लिखूंगी -5। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6, 6 -5। अब 6 प्लस है, 5 माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 6 में से 5 गया, बचा 1। साइन आएगी बड़े नंबर की, 6 इज बड़ा है तो 1 प्लस रहेगा, यानी पॉजिटिव नंबर रहेगा। 9 -5m, 9 माइनस, अब मैंने कहा था दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय m। m की वैल्यू 2 है, तो 9 -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 -5 2 जा 10। अब 9 प्लस है, 10 माइनस में है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 10 में से 9 गया, बचा 1। साइन हमेशा बड़े की लगती है, 10 बड़ा है, 10 की साइन नेगेटिव है, इसलिए 1 की साइन क्या होगी, -1 मीन्स -1। तो हमारा आंसर हुआ -1। फोर्थ इज 3m² -2m -7। m की वैल्यू 2 है, तो 3m² -2m -7। अब जहां जहां पर भी m है वहां पर मैं 2 लिख दूंगी, क्योंकि m क्या है, 2 के इक्वल है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पे m² है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2²। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -7। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2² है, स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। x² मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x, वैसे ही 2² मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 -7। 3 4 जा 12 -4 -7। अब सबसे पहले वह टर्म्स एडिशन करने हैं जिनका एडिशन हो सकता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों नेगेटिव में है, माइनस साइन में है, और यहाँ अकेला प्लस साइन में है। तो माइनस माइनस हमेशा, अगर दो टर्म माइनस में होते हैं तो उनके बीच में हमेशा एडिशन होता है। तो -4 -7 दोनों माइनस में है, इसलिए इन दोनों का एडिशन होगा। 4 + 7 कितना होता है, 11। तो 12 वैसे का वैसे ही आएगा। 4 + 7 11। साइन बड़े के नंबर की लगती है, 7 बड़ा है, इसलिए इसके आगे माइनस साइन लगेगा। इट मीन्स 12 - 11। 12 प्लस है, 11 माइनस है, 12 में से 11 गया, बचा 1। साइन बड़े की लगती है, 12 पॉजिटिव में है, इसलिए यहाँ +1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5m/2 -4। अब 5m/2, m की वैल्यू 2 है, इसलिए मैं m की जगह 2 लिखूंगी, अपॉन 2 -4। अब देखिए यहाँ डिवाइड में है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ डिवाइड में है, इसलिए मैं इसे कट कर सकती हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचेगा सिर्फ 5। 5 - 4, 5 में से 4 गया, बचा 1। आंसर इज 1। साइन किसकी लगेगी, बड़े की नंबर की, तो बड़ा नंबर 5 है, तो इसकी साइन प्लस रहेगी, इट मीन्स 1। क्वेश्चन नंबर 2,
p इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, -2 है। अब जहां जहां पर भी p है हमारे क्वेश्चंस में, वहां पे हमें p की जगह -2 लेना है। तो 4p + 7, p की जगह मैं क्या लूंगी, -2, क्योंकि p इज इक्वल टू -2 + 7। अब 4 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। 4 2 ज़ा 8, लेकिन यह माइनस है तो आंसर आएगा -8 + 7। अब टू टर्म्स, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उनके बीच में हमेशा माइनस होता है। 8 में से 7 गया, बचा 1। साइन हमेशा बड़े नंबर की लगती है, 8 इज बिगर, तो 8 की साइन क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा -1। देन -3, p की जगह आएगा -2, देन +4 -2 + 7। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, p × p। वैसे ही -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर मीन्स -2 × -2। अब पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +4। तो ये हो जाएगा 3 × 4। अब दोनों साइन, दो साइन माइनस माइनस की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ 4 लिखूंगी। +4 2 ज़ा 8, लेकिन 2 की साइन माइनस है, इसलिए यहाँ हो जाएगा -8 + 7। अब सबसे पहले मुझे ब्रैकेट ओपन करना है। 3 4 ज़ा 12, 3 की साइन माइनस है, इसलिए यहाँ साइन माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा -8 + 7। नेक्स्ट स्टेप इज, अब जो पहले टर्म्स प्लस हो सकते हैं इनको प्लस करूंगी मैं। -12 -8, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, दोनों माइनस में है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा एडिशन होगा। तो 12 + 8 हो गया 20। साइन हमेशा बड़े नंबर की लगती है, तो यहाँ हो जाएगा -20 + 7। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 20 में से 7 गया, बचा 13। साइन बड़े नंबर की लगेगी, 20 इज बिगर, साइन कौन सी है, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -13। -2p³ -3p² + 4p + 7। अब जहां पर भी p है वहां पर मैं -2 लिखूंगी। -2 × -2³ -3 -2 स्क्वायर + 4 -2 + 7। अब स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, और क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। -2 × -2 × -2। अब इसका आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब साइंस के मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा -8। तो -2 × -8 -3 2 ज़ा, सॉरी ये स्क्वायर है तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर लिखूंगी। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तो ये हो जाएगा +4 + 2 4 ज़ा 8, साइन माइनस की है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगी, +7। अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी। 2 8 ज़ा 16, दोनों माइनस में है, इसलिए साइन कौन सी आएगी, प्लस की आएगी। इट मीन्स 16 + 16, माइनस माइनस प्लस, मतलब +16। 3 4 ज़ा 12, इसमें यह प्लस है, यह माइनस है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, इसलिए साइन आएगी माइनस की, -12। अब ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 8 देन +7। अब जो नंबर प्लस हो सकते हैं उनको पास में लाना है सबसे पहले। तो 16 प्लस में है, 7 प्लस में है, तो ये दोनों मैं पास में लाऊंगी। 16 + 7 -12 -8। अब 16 + 7 कितना होता है, 16 + 7 23, देन 12 + 8 20। साइन किसकी लगती है, बड़े नंबर की, 12 इज बिगर, तो ये हो जाएगा -20। अब 23 में से 20 गया, बचेगा 3, साइन हमेशा बड़े नंबर की लगती है, 23 बड़ा है,
तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में, प्लस में, इसलिए आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a is equal to b, b is equal to -2, find the value of। अब पहले जो क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ एक जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू दी थी, अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है जिसे कि हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है। जहां पे भी a है वहां पे मैं 2 लिखूंगी और जहां पर भी b है वहां पर मैं लिखूंगी -2। जैसे कि मैंने कहा था स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जा 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 4, 4 + 4 8, हमारा आंसर आएगा 8। अगेन a स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है तो a की जगह मैं 2 लिखूंगी, 2 स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है, प्लस b की वैल्यू -2 है, इट मीन्स -2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, इन ब्रैकेट आएगा माइनस, क्यों, यह प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आया और माइनस प्लस माइनस, इसलिए साइन आएगी माइनस की, देन प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे बताया पॉजिटिव 4 आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, -4 + 4। अब देखिए यहाँ पर सारे वैल्यूज जो है वह इक्वल है लेकिन उनकी साइन चेंज है, अब यहाँ +4 है -4 है, दोनों इक्वल है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए मैं इन दोनों को कट कर दूंगी, बचेगा आंसर हमारा 4। a स्क्वायर -b स्क्वायर, अब a की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, देन ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 4 - 4, 4 में से 4 गया, बचा 0। क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to 0 and b is equal to -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अब a की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0, और b की जगह लिखूंगी मैं -1, तो 2 a की जगह आ जाएगा 0 प्लस 2 b की जगह आ जाएगा -1। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 0 जा 0, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आता है 0, इसलिए 2 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2, लेकिन यह प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए यह हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट। अब प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट में ओपन करती हूं तो ये हो जाएगा -2, देन 2a स्क्वायर + b स्क्वायर + 1। अब यहाँ पे सॉरी मैं एक बार बताना भूल गई, यहाँ पे होगा 0, 0 - 2 हमेशा होता है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a स्क्वायर + b स्क्वायर + 1, देन 2a की जगह आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा -1 स्क्वायर + 1। अब 0 का स्क्वायर तो होगा 0, 0 0 जा 0, देन प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, देन +1, 2 0 जा 0 +1 +1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, तो यहाँ आंसर आएगा 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, 2a स्क्वायर b + 2a b स्क्वायर a + ab, a की वैल्यू है 0 एंड b की वैल्यू है -1, देन जहां पर भी a है वहां पर आएगा 0, 0 स्क्वायर, b की वैल्यू है -1 तो यहाँ पे -1 + 2 0 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a = 0 और b = -1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, अब इनके बीच में साइंस नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो 2 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय -1,
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 का स्क्वायर 1 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस +1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए यह एक टर्म है, यह एक टर्म है, यह एक टर्म है। 2 0 जा 0 0 मल्टीप्लाई बाय -1 अगेन 0, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आना है, 0 ही आएगा। तो 2 0 जा 0, 0 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा 0। देन प्लस 2 0 जा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 0, देन 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0। तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 0। 0 + 0 0, 0 + 0 0, आंसर आया 0। a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2, a की वैल्यू है 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर, देन a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है -1, देन प्लस 2। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 और -1 को मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो आंसर आएगा 0, देन प्लस 2। 0 + 0 0, 0 + 2 2, आंसर है 2। बस एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसे अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन is and simplify the expression and find the value if x is equal to 2। अब यहां पर बता है x is equal to 2, इट मीन्स x is equal to 2, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमें कहीं पर भी जहां पे भी x है वहां पे मैं क्या लिखूंगी 2 लिखूंगी। x is equal to 2 मीन्स जहां पर भी x है वहां पे 2 लिखना है, तो x + 7 + 4 इन ब्रैकेट x - 5। अब सबसे पहले क्या करूंगी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, x + 7 + 4 × x 4x - 4 5 जा 20। पहले 4 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, देन 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। x की वैल्यू 2 है तो x की जगह आएगा 2, देन +7 + 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय x है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -20। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 + 7 + 4 2 जा 8 -20। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर एडिशन में है उनका ऐड कर देंगे। 7 + 2 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 - 20। देन अब 17 प्लस में है 20 माइनस में है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए 20 में से 7 गया बचा 3, साइन हमेशा बड़े की आती है, 20 इज बिगर, 20 की साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर आएगा -3, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ -3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 3 इन ब्रैकेट x + 2 + 5x - 7। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी ब्रैकेट ओपन करूंगी, 3x + 3 को x से इंटू किया 3x, 3 को 2 से इंटू किया 6 + 5x - 7, x = 2, इसलिए मैं जहां पर भी x है वहां पर मैं 2 लिख दूंगी, +6 + 5 इन ब्रैकेट 2 - 7। अब साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 + 6 + 5 2 जा 10 -7। अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे पहले मैं इनका एडिशन कर दूंगी। 6 + 6 12, 12 + 20 22 -7, 6 + 6 12, 12 जो आंसर आया उसको मैंने 10 में ऐड किया तो यह हो गया 22, 22 - 7। अब 22 में से मैं 7 माइनस करूंगी तो बचेगा 15, और साइन किसकी लगेगी, 22 इज बिगर, वो प्लस है उसकी साइन, तो यहाँ पे आएगा +15, मतलब 15, यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13, then third is 6x + 5 in bracket x - 2। x की वैल्यू है 2, x = 2, देन x की वैल्यू है 2, तो जहां पर भी x है वहां पर मैं 2 लिखूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका ब्रैकेट ओपन करूंगी, तो 6x
प्लस ब्रैकेट 5 को x से मल्टीप्लाई किया, देन 5x, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 2 जा 10। अब x की जगह 2 लिखना है, जहां पर भी x है वहां पर मैं 2 लिखूंगी क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2 है। देन 6 x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 5 x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 10। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 माइनस 10। अब 12 प्लस 10, अब दोनों प्लस है इसलिए जो नंबर प्लस हो सकते हैं मैं उनको पहले प्लस कर दूंगी। यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच में हमेशा एडिशन होगा। तो 12 प्लस 10 22, 22 माइनस 10, अब 22 पॉजिटिव है, माइनस 10 10 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 22 में से 10 गया, बचेगा 12। साइन बड़े की लगती है, 22 बड़ा है, इसलिए यहाँ आंसर होगा सिर्फ प्लस 12 मीन्स 12। प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट ओपन करूंगी। 4 2 जा 8, वेरिएबल x है इसलिए 8x माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3x प्लस 11। अब जहां पर भी x है वहां पर मैं क्या लिखूंगी 2, क्योंकि x इक्वल टू 2, तो 8x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 11। 8 2 जा 16 माइनस 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 11। अब जो भी नंबर पहले पॉजिटिव है उनको मैं पास में लाऊंगी। 16 प्लस 6 प्लस 11 बचा माइनस 4, 4 अकेला ही नेगेटिव है इसलिए मैंने उसको साइड में लिखा। अब यहाँ तीनों नंबर पॉजिटिव है, प्लस में है, इसलिए इन तीनों के बीच में एडिशन होगा। 16 प्लस 6 कितना होगा 22, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 11 33, 33 माइनस 4, 33 माइनस 4। अब इन दोनों का माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा 33 माइनस 4 मीन्स 29। साइन किसकी लगेगी 33 बड़ा है इसलिए यहाँ होगा प्लस 29, मीन्स ओनली 29 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, simplify these expressions and find their values if x equals to 3, a equals to -1, b equals to -2। अब यहाँ पर तीन वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है जिसे कि हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करना है। x की वैल्यू है -3, तो जहां पर भी x है वहां पर 3 आएगा, जहां पर भी a है वहां पर -1 आएगा और जहां पर भी b है वहां पर -2 आएगा। 3 यहाँ पर x है, x की वैल्यू है 3 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 9। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूंगी, 3 3 जा 9 माइनस 5, 3 प्लस में है, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगी, -3 प्लस 9। अब यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है मतलब दोनों प्लस में है, तो 9 प्लस 9 10, यहाँ दोनों माइनस में है इसलिए -5 -3, इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। 9 प्लस 9 18, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है इसलिए इनका एडिशन होगा। 5 प्लस 3 8, साइन बड़े नंबर की लगती है, 5 बड़ा है इसलिए हो जाएगा -8। अब 18 प्लस है 8 माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है इसलिए 18 में से 8 गया, बचेगा 10, साइन बड़े की लगेगी, 18 इज बिगर, तो यहाँ हो जाएगा +10। 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, 2 माइनस 8, x की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, 2 माइनस 3 8 जा 24 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4। अब जो नंबर प्लस हो सकते हैं उनको मैं पास में लाऊंगी, यहाँ सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। 2 प्लस 12 प्लस 4, नेगेटिव क्या है -24 इसलिए मैंने इसे अकेला रखा। अब यह तीनों पॉजिटिव है, प्लस में है इसलिए इन तीनों का एडिशन होगा,
12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 माइनस 24। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब 24 में से प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए 24 में से मैं 18 माइनस करूंगी। ये हो जाएगा 6। साइन किसकी लगेगी? 24 बड़ा है, 24 की साइन माइनस है, इसलिए हो जाएगा -6। क्वेश्चन नंबर 3। अब ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी, एक बार हम चेक करते हैं। ए की वैल्यू -1 थी और बी की वैल्यू -2 थी। ए की वैल्यू -1 है एंड बी की वैल्यू -2 है। अब जहां पर भी ए है वहां पर -1 आएगा और जहां पर भी बी है वहां पर -2 आएगा। 3, ए की वैल्यू है -1 प्लस 5 -8 -1 प्लस 1। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, 3 1 जा 3, 1 माइनस में है इसलिए हो जाएगा -3, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है इसलिए -3, देन प्लस 5 -8 मल्टीप्लाई बाय -1, 8 1 जा 8 माइनस माइनस प्लस इसलिए यह हो जाएगा +8, देन +1। अब यहाँ तीनों पॉजिटिव टर्म है, प्लस है इन तीनों में इसलिए इनका एडिशन होगा -3, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, तो यह हो जाएगा +14। अब -3 है +4 है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है इसलिए 14 में से 3 जाएगा, बचेगा 11, साइन बड़े की आएगी, 14 की साइन प्लस है इसलिए यह हो जाएगा सिर्फ 11 + 11 मीन्स 11 इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज 10 - 3b -4 -55। अब b की वैल्यू क्या है? -2 है, इसलिए जहां पर भी b है वहां पर मैं -2 लिखूंगी। 10 - 3, b की वैल्यू है -2 -4 -55। 10, अब 3 2 जा 6, लेकिन दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है इसलिए साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा +6 -4 -55। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव टर्म है, यह दोनों नेगेटिव टर्म है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव टर्म के बीच में हमेशा एडिशन होता है इसलिए 10 + 6 16, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव के बीच में हमेशा एडिशन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 55 + 4 59, साइन बड़े की आती है, 55 बड़ा है इसलिए मैंने इसके सामने माइनस साइन लगा दी। अब 16 प्लस है, 59 माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो 59 में से मैं 16 माइनस कर दूंगी, 9 में से 6 गया, बचेगा 3, 5 में से 1 गया, बचा 4, साइन हमेशा बड़े की आती है, -59 बड़ा है इसलिए यहाँ हो जाएगा -43। नेक्स्ट इज 2a -2b -4 -5 + a। अब इस एक्सप्रेशन में a और b दोनों वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो जहां पर a है वहां पर a की वैल्यू आएगी और जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू आएगी। 2, a की वैल्यू है -1 तो a की जगह आएगा -1, b की वैल्यू है -2 तो b की जगह लिखूंगी मैं -2, -4 -5 देन प्लस अगेन -1 इन ब्रैकेट क्योंकि यह नेगेटिव टर्म है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है इसलिए हो जाएगा -2, -2 2 जा 4, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है तो यह हो जाएगा +4, -4 -5। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है इसलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा -1। अब जो नेगेटिव टर्म है उनके बीच में हमेशा एडिशन होता है इसलिए जो नंबर माइनस में है उन्हें मैं पास में लाऊंगी, -5 -1 और +4 अकेला है इसलिए मैंने इसे अलग लिख दिया। अब यहाँ सारे नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म के बीच में हमेशा एडिशन होता है, तो 4 5 6 में 5 ऐड किया हो गया 11, 11 में 1 ऐड किया हुआ 12,
साइन बड़े नंबर की होती है, सारे नेगेटिव है इसलिए इसकी साइन होगी -12, देन +4। अब 12 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए 12 में से 4 गया, बचेगा 8। साइन हमेशा बड़े की लगती है, 12 बड़ा है, 12 की साइन माइनस है, इसलिए यह हो जाएगा -8। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट, इफ z इक्वल्स टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट z माइनस 10। अब यहाँ पर z की वैल्यू 10 दी गई है, तो हमारा इक्वेशन है z स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट z माइनस 10। अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, z स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय z, 3z, देन 3 टेन जा 30, माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा +30। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय -10, 3 टेन जा 30, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स +30, इसलिए यहाँ पर +30 आया। अब z की वैल्यू 10 है, इसलिए जहां पर भी z है वहां पर मैं 10 लिखूंगी, तो 10 स्क्वायर माइनस 3, 10 प्लस 30। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 टेन जा 100, माइनस 3 टेन जा 30, प्लस 30। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, यहाँ 100 प्लस में है, -30 +30। अब दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक माइनस में है एक प्लस में है, और दोनों की ही वैल्यू इक्वल है। अगर मैं -30 में से +30 माइनस करती हूँ तो आंसर क्या बचेगा? 0। इसलिए मैं इन दोनों को कट कर रही हूँ, तो मेरा आंसर होगा 100। If p is equal to -10, find the value of p square minus 2p minus 100। अब यहाँ पर p की वैल्यू -10 है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। अब जहां पर भी p है वहां पर मैं लिखूंगी -10, तो p स्क्वायर की जगह आ जाएगा -10 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस 100। अब 10 टेन जा 100, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ +100 आएगा, -10 मल्टीप्लाई बाय -10, 10 टेन जा 100, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा ओनली पॉजिटिव 100, मतलब +100। देन 2 टेन जा 20, यह माइनस में है, यह भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए 20 के सामने आएगी प्लस साइन, देन प्लस माइनस 100। अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू सेम है, 100 और 100। यह 100 प्लस में है, पॉजिटिव है, और यह 100 नेगेटिव है, मतलब माइनस में है। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, दोनों की वैल्यू हमें इक्वल है। अगर 100 में से मैं 100 निकालती हूँ तो बचता है 0, इसलिए मैं इन दोनों को कट कर दूंगी। मैं इस तरह से लिखती हूँ, यह 20 + 100 - 100। अब यह दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है। अब इसके सामने साइन नहीं है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, मतलब प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पर +100 लिखा, -100। माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। 100 में से अगर मैं 100 निकालती हूँ तो बचता है 0, इसलिए मैं इन दोनों को कट कर दूंगी, तो बचा सिर्फ 20। तो 20 इज आवर आंसर। Question number 8. What should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equals to 5 when x equals to 0? अब यहाँ पर what should be the value of a? हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। If x equal to 0, x की वैल्यू 0 दी गई है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, और यह जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू 5, यहाँ एक्सप्रेशन 5 के इक्वल है, तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल्स टू 5। यहाँ जो एक्सप्रेशन है वह किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल की साइन लगाई और इक्वल्स टू 5 लिखा। अब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल्स टू 5। अब जहां पर भी x है, x की वैल्यू 0 दी गई है, इसलिए जहां पर भी x है वहां पर मैं लिखूंगी 0। 2x स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इक्वल्स टू 5। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 0 माइनस a इक्वल्स टू 5।
अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 0 आता है। 2 0 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल्स टू 5। अब 0 प्लस 0 0 होगा और 0 में माइनस a प्लस करूंगी तो आंसर आएगा माइनस a इक्वल्स टू 5। a माइनस में है, जो वेरिएबल है वो माइनस में है और आंसर उसका पॉजिटिव है, तो मुझे अगर माइनस साइन हटानी है तो माइनस a मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय -1। दोनों साइड में मैं क्या करूंगी, -1 मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, इसलिए मैं a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है a, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यह हो जाएगा a। 5 1 5, लेकिन यह जो 1 है वह माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए ये हो जाएगा -5। तो हमारा आंसर आएगा a इक्वल्स टू -5। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमें दी गई है 5 एंड b की वैल्यू दी गई है -3। अब जहां पर भी a है वहां पर 5 लिखेंगे और जहां पर भी b है वहां पर -3 लिखेंगे। हमारा इक्वेशन है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 इन ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab देन 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब जहां पर भी a है वहां पर 5 आएगा। 2 a² मीन्स 5² प्लस 2, a की जगह आएगा 5, b की जगह आएगा -3 प्लस 3 माइनस a की जगह आएगा 5, b की जगह आएगा -3। यहां ब्रैकेट और यहां ब्रैकेट हम सबसे पहले ओपन करेंगे। 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 2 5 10, 10 3 30, तीनों का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर एक जो टर्म है वो माइनस में है इसलिए यहाँ आएगा -30, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि बाहर प्लस साइन थी और अंदर यहाँ माइनस साइन है। प्लस 3 5 3 15। अब ये माइनस जो है मैंने बाहर छोड़ दिया, सिर्फ +5 और -3 को मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में आएगा 5 3 15, साइन यह प्लस है यह माइनस है इसलिए यहाँ आएगा -15। 5 3 15, साइन किसके आती है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ हो जाएगा -15। अब यहाँ पर माइनस साइन बाहर थी, मैंने वहां साइन छोड़ दिया, बस ये दो जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई किया। 2 25 50 प्लस -30 प्लस 3। अब यहाँ पे माइनस माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस 15। अब जो टर्म प्लस होते हैं उन्हें मैं पास में लाऊंगी, 50 पॉजिटिव है, प्लस 3 प्लस 15 एंड -30। माइनस में एक ही टर्म है इसलिए मैंने इसे साइड में किया, और यहाँ तीनों पॉजिटिव में थे, प्लस में थे इसलिए मैंने इन्हें पास में लिखा। अब 50 प्लस 3 प्लस 15, 50 प्लस 3 53, 53 प्लस 15 68, देन -30। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। 68 में से मैं 30 निकालूंगी तो बचेगा 38। साइन हमेशा बड़े की लगती है, 68 बड़ा है, इसकी साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ हो जाएगा +38। यहाँ पर यह एक्सरसाइज खत्म हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।